नमस्कार दोस्तों मैं हूं आपका लाइव डिज़ाइनर एस्ट्रोलॉजर कुणाल कुमार। मेरी वीडियोस आपको पसंद आती हैं उसके लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप शेयर करते हैं, आप लाइक करते हैं, आप अच्छे कमेंट्स करते हैं, उसके लिए भी आपका दिल से तहे दिल से आभार। दोस्तों, इस साल का पहला सूर्य ग्रहण कब है, ये बहुत लोगों का सवाल है। बहुत लोगों ने कमेंट्स लिखे हैं, बहुत लोगों ने मेल करी हैं कि इस साल का पहला सूर्य ग्रहण कब पड़ने वाला है। तो आज सबसे पहले मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि इस साल का 2026 का सूर्य ग्रहण, पहला सूर्य ग्रहण कब लगने जा रहा है। वैदिक पंचांग के अनुसार अगर मैं बात करूं तो इस साल का जो पहला सूर्य ग्रहण है वो 17 फरवरी 2026 को लगने वाला है। खास बात अगर मैं इस दिन की करूं तो ये फाल्गुनी अमावस्या का भी दिन है। उस दिन फाल्गुनी अमावस्या भी है। पितरों के तर्पण और श्राद्ध के लिए समर्पित इस तिथि पर ग्रहण का साया होने के कारण लोगों के मन में सूतक को लेकर के, नियमों को लेकर के बहुत सारे सवाल हैं। इसीलिए लोगों के मेल समय आई है। कब और किस समय ये ग्रहण लगेगा? ज्योतिष गणना के अनुसार 17 फरवरी को जो लगने वाला सूर्य ग्रहण है वो शाम के समय शुरू होगा। ग्रहण का जो आरंभ है वो 5:26 से और इसका समापन 7:57 तक है। भारत में अगर मैं बात करूं, बहुत लोगों का सवाल है कि क्या भारत में ये मान्य होगा सूतक काल। तो धार्मिक नजरिए से अगर मैं बात करूं तो सूर्य ग्रहण का जो सूतक काल है, ग्रहण होने से 12 घंटे पहले ही लग जाता है। जितने भी पुजारी या पंडित जो स्पिरिचुअलिटी में ही हैं वो इसको फॉलो करते हैं। उनके लिए फर्क नहीं है कि ये इंडिया में इसका असर कितना रहेगा, बट वो इसको फॉलो करते हैं एक विश्वास के नजरिए से। साल 2026 की अगर मैं बात करूं तो ये पहला सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा। शास्त्रों के अनुसार जो ग्रहण दृश्य नहीं होता उसका धार्मिक प्रभाव और सूतक काल भी अगर देखा जाए तो भारत में मान्य नहीं है। इसलिए फाल्गुनी अमावस्या पर किए जाने वाले तर्पण, जैसे पितरों का तर्पण, पितरों का दान, पूजा पाठ बिना किसी बाधा के किए जा सकते हैं। सूर्य ग्रहण के दौरान अगर मैं सावधानियों की बात करूं तो किन कार्यों से बचना चाहिए? भोजन का सेवन, ग्रहण के दौरान भोजन करने से बचना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को, जितनी भी गर्भवती महिलाएं हैं उनको ग्रहण काल में घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए और ना ही किसी नोकीली चीज का प्रयोग करना चाहिए। काटने फाड़ने वाली चीजें नहीं करनी चाहिए। उनको सबसे ज्यादा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो कुछ भी अगर अनर्गल कार्य करेंगी तो उसका प्रभाव उसके बच्चे पर, शिशु पर भी पड़ सकता है। मंदिर में देवी देवताओं की मूर्तियों को स्पर्श करना वर्जित माना जाता है। जो कार्य करना चाहिए वो भी मैं बता देता हूं कि तुलसी दल का प्रयोग करें। ग्रहण लगने से पहले ही दूध, दही और पके हुए भोजन में एक एक दो तुलसी के पत्ते डालकर रख दें। मंत्र चैंट इसमें सबसे अच्छा माना गया है और मैं यहां पर यह बताना चाहूंगा कि मंत्र चैंट अच्छा क्यों होता है। मंत्र चैंट इसलिए अच्छा होता है कि ग्रहण का मतलब क्या होता है? सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण, यानी कि इन सूर्य ग्रहण किसको लगता है? या तो चंद्रमा को या सूर्य को। सूर्य हमारे शरीर में हमारी आत्मा के रूप में है, हमारे हृदय के रूप में है, हमारे मस्तिष्क के रूप में है। चंद्रमा हमारे मन के रूप में है। हमारे घर में चंद्रमा माता है और पिता सूर्य हैं। इन्हीं दोनों ग्रहों को ग्रहण लगता है और ग्रहण कौन लगाता है? राहु और केतु, यानी कि इनको ग्रसना, इनको खाना आरंभ कर देते हैं और एकदम निगलते चले जाते हैं और उसका प्रभाव जो है बिल्कुल अस्त हो जाता है। एक समय आता है जब सूरज भी दिखना बंद हो जाता है और चंद्रमा भी दिखना बंद हो जाता है। कहते हैं ना, आज हमारे घर में कोई वेंटिलेटर पे चला जाए, हमारी फैमिली का कोई भी सदस्य, तो हम क्या करते हैं? उनसे जिद नहीं करते, उनसे कुछ मांगते नहीं है। उनके लिए मंदिर में जाके पूजा पाठ करते हैं। उनकी अच्छी हेल्थ के लिए, उनकी अच्छी आयु के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। किसी पंडित ने बता दिया, एस्ट्रोलॉजर ने बता दिया, मंत्र चैंटिंग करने लग जाते हैं। तो इस समय पर मंत्र जाप का बहुत ही बड़ा उपयोग माना गया है। ग्रहण काल में मौन रहकर अपने इष्ट देवों के मंत्रों का मानसिक जप करना बहुत ही फलदायी होता है।
आप चंद्र देवता के या सूर्य भगवान के मंत्र का जाप कर सकते हैं जिसको भी ग्रहण लगता है। तो अगर सूर्य नारायण भगवान को ग्रहण लग रहा है तो सूर्य के ओम ह्रीं गृणी सूर्याय नमः या गायत्री मंत्र, लेकिन बोल के नहीं, अपने मन मन में, जो कि सिर्फ अपने आप को पता है कि मैं कौन से मंत्र का चैंट कर रहा हूं। अगर आप फ्री बैठे हैं, नहीं तो अपने नॉर्मल रूटीन कार्य करते रहें, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्नान और दान की अगर मैं बात करूं तो ग्रहण समाप्त होने के बाद पूरे घर में थोड़ा थोड़ा गंगा जल छिड़क दें। अगर आपके मन में कोई विचार है, खुद स्नान करें। जितने भी जरूरतमंद हैं उनको अपनी सामर्थ्य अनुसार दान कर दें। जितना भी आप दान करते हैं या जितना भी इस पीरियड में आप अच्छा कार्य करते हैं, क्योंकि उस दिन फाल्गुनी अमावस्या भी है, तो फाल्गुनी अमावस्या के दिन कहते हैं कि पितरों का दान निकालना चाहिए, पितरों का दान करना चाहिए। पितृ पक्ष जैसा ही फल हमारे पितरों को मिलता है। आपके माता पिता, आपके दादा दादी, आपके पूर्वज जो इस दुनिया में नहीं है, उनके लिए दान के लिए ये सबसे अच्छा दिन है। और यहाँ पर ग्रहण भी पड़ रहा है, सूर्य को ग्रहण लग रहा है। सूर्य भी तो हमारे पिता जैसे ही हैं। सूर्य एक ऐसे ग्रह हैं बहुत सारे ग्रहों में जो हमें दिखते भी हैं। चंद्र देवता दिखते हैं या सूर्य ग्रह दिखते हैं, वरना नॉर्मल अगर हम किसी ग्रह को देखना चाहें तो देख नहीं सकते। यानी कि सूर्य पिता और चंद्र माता, और हमारे घर में दिन रात हमें कौन दिखाई देते हैं? हमारे पिता और हमारी माता। इन दोनों ग्रहों को जिसने पूज लिया, इन रिश्तों को जिसने पूज लिया, उसका जीवन में भटकाव जो है समाप्त हो जाता है, ऐसा मेरा मानना है। प्रैक्टिकली मैंने इसको चेक भी किया है, लोगों को सही ज्ञान देने की कोशिश करता रहता हूं, और आज जितने लोगों को सही मार्गदर्शन दे रहा हूं तो उससे उनके जीवन में भी बहुत अच्छे चेंजेस आ रहे हैं। क्योंकि मेरी फर्स्ट प्राथमिकता है कर्म के माध्यम से व्यक्ति के भाग्य को बदलना, कर्म के रास्ते पर व्यक्ति को लेके जाना, अंधविश्वास से दूर करना। आज के समय पे ऑलरेडी चाहे वो इंस्टाग्राम है, चाहे फेसबुक है, चाहे यूट्यूब है, इतना अंधविश्वास फैला हुआ है, इतना अंधविश्वास बढ़ता जा रहा है। आज के समय पे कोई भी 4 किताबें पढ़ लेता है और बातें पेलना शुरू कर देता है। लेकिन यहां पर मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि एस्ट्रोलॉजी में विश्वास करना है, अंधविश्वास से अपने आप को बचाना है। तो ये था दोस्तों आज के ग्रहण का टॉपिक, जो कि आपके लिए, आपके परिवार के लिए समझना बहुत जरूरी है। जिनके रिश्तेदार बाहर रहते हैं या जो लोग बाहर रहते हैं, विदेशों में रहते हैं, उन पर इस ग्रहण का प्रभाव थोड़ा ज्यादा है, क्योंकि इंडिया में, भारत में तो इसका प्रभाव ही नहीं है, लेकिन विदेशों में काफी कंट्रीज में इसका प्रभाव बहुत ज्यादा है। तो उनके लिए थोड़ी सावधानी बरतना जरूरी है, खासतौर पर उन महिलाओं के लिए जो अभी गर्भवती हैं। पेंसिल को बनाना या कुछ भी कट करने वाली जैसी चीजें उनको नहीं करनी, कैंची नहीं चलानी, सुई धागे का प्रयोग नहीं करना, नुकीली चीजें अपने आप से दूर रखनी। वो जो समय है ग्रहण का, उस समय सिर्फ मन में कोई मंत्र चैंट करते रहें, उससे आपको भी ऊर्जा मिलेगी, आपको भी ताकत मिलेगी, और उसका प्रभाव आपके बच्चे के ऊपर भी सकारात्मक रूप से पड़ेगा। बहुत बार मैंने देखा है कि बच्चों के शरीर, जो बच्चे उत्पन्न होते हैं उनके शरीर भंग होते हैं। बहुत बच्चे, उनकी मनस्थिति, उनका जो मन है, उनका जो मस्तिष्क है वो डेवलप नहीं हो पाता। एज तो बढ़ती है, शरीर तो बढ़ता है, लेकिन मस्तिष्क नहीं बढ़ता। मस्तिष्क बच्चे वाला ही होता है। तो बहुत बार मैंने देखा है कि ऐसे समय पर जब महिलाएं बहुत सारा कुछ उल्टा सीधा कार्य कर लेती हैं, उसका इफेक्ट ऐसे बच्चों के ऊपर बहुत बार देखने को मिला है। तो मेरा सभी से निवेदन है कि जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको सबसे ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। बाकी कोई ध्यान दे ना दे, छोटे बच्चों के ऊपर उनको भूख लगी है तो प्रॉपर उनको कुछ भी खिला पिला सकती हैं। लिक्विड थोड़ा कम पिलाएं, लेकिन अगर भूख लगी है तो उनको कुछ फ्रूट्स वगैरह दे सकती हैं। तो उसके लिए बिल्कुल भी सोच विचारने की जरूरत नहीं है। और इस ग्रहण के लिए सबसे अच्छा है दान और मंत्र चयन। वीडियो अच्छी लगे तो उसको शेयर जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एस्ट्रो विद कुणाल और कुणाल कुमार लाइव डिजाइनर एस्ट्रोलॉजर, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और जो भी वीडियो आपको अच्छी लगती हैं उनको अपने ग्रुप्स में शेयर करते रहें। आज के लिए बस इतना ही। बहुत जल्दी किसी नई वीडियो के साथ आपसे फिर मिलूंगा। नमस्कार।